चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। और हमारी आज भी डिमांड है कि उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाए। उत्तराखंड की कई पॉलिसी है, उन पॉलिसी पे अगर लागू करेंगे तो यहाँ का जो पहाड़ का किसान है खास करके, और जो वहाँ ऊपर से प्लान जो होता है उसमें रुकावट आएगी। उस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड वालों का नहीं है, उत्तराखंड तो पूरे देश का है। तो क्या इस तरह की सरकारें चाहिए कि 3 महीने में जो मुख्य अभियुक्त हैं वो जेल से बाहर आ जाएगा? सरकार ने ढिलाई दी है ना। सरकार को जिस तरह से पैरवाई करनी चाहिए थी, अगर गरीब आदमी अपनी पैरवाई नहीं कर सकता तो सरकार मुलजिमों को छोड़ने का काम करवाएगी। कोर्ट में वे तथ्य पेश नहीं होंगे तो ये सारी चीजें होगी। क्या सरकार कहने की प्रयास कर रही है? चाहती हैं कि हमारे साथ में जुड़ोगे तो आप कुछ भी कर्म कांड करोगे तो आप जेल से बाहर आओगे। भाई उससे बड़ी घटना नहीं हो सकती भीड़ को गाड़ियों से रोनते हुए चला जाना। नहीं तो ये भी तो कहता है ना, कानून तो ये भी कह रहा है कि अगर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसको उठा के हॉस्पिटल आप पहुंचाओगे, लेकिन एक्सीडेंट करा गया और उसके बाद में रोनते हुए गाड़ी से गए, 5 लोगों की हत्याएं करी और 3 महीने में आप जेल से बाहर आ जाओगे। तो क्या आपने जो पावर है उसका मिसयूज नहीं करा? क्या सरकारों ने उस केस में उसकी मदद नहीं करी? तो ये दिखता है आम जनता को। क्योंकि लगातार आप मांग कर रहे थे गृह राज्य मंत्री को हटाए जाने की मांग। बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया, नहीं हटाया गया, अड़ियल रुक रखा। और हम जाएंगे इसके उसमें, तो हम तो जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता के बीच में हम जाते हैं, अपनी बात कहते हैं जनता को। कितना फर्क पड़ेगा इस आंदोलन से जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन सबको लेके? उत्तराखंड में चुनाव देखो, उत्तराखंड में भी चुनाव है और यहाँ पे भी ये फर्क तो पड़ता है आंदोलनों से। जो होता है, जो मूवमेंट चल रहा है, जो आजकल की सरकारें जो काम कर रही हैं, तो फर्क तो पड़ता है। अगर ईमानदारी से पूर्ण रूप से चुनाव हो तो इनको नुकसान तो होगा। लगता है किसान किस तरफ जाएंगे? देखो, किसान भी ये नहीं कि खाली किसान है वो एक तरफ जाता है। इलेक्शन में बहुत फैक्टर काम करते हैं, जातिवाद का है, धर्मवाद का है, भाषावाद का है, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। क्या नुकसान इनको होना ही होना है? बिल्कुल नुकसान इनको होगा। उत्तराखंड आप आए, आज गंगा स्नान भी किया आपने जी। एक लंबी मांग चली आ रही है आपको उत्तराखंड को ऑर्गेनिक प्रदेश बनाने की। हमारा जब यहाँ पे नरेंद्र तिवारी जी थे तो हमारी उस टाइम से डिमांड, बहुत सी डिमांड यहाँ पे रही और कई मुख्यमंत्री उस टाइम से बदले यहाँ पे। और हमारी आज भी डिमांड है कि उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया जाए। उत्तराखंड की कई पॉलिसी है, उन पॉलिसी पे अगर लागू करेंगे तो यहाँ का जो पहाड़ का किसान है खास करके, और जो वहाँ ऊपर से प्लान जो होता है उसमें रुकावट आएगी। उस पर हमको काम करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड वालों का नहीं है, उत्तराखंड तो पूरे देश का है। यहाँ पे सब लोग आते हैं, धार्मिक मान्यताएं यहाँ पे है। यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी पे काम होना चाहिए, जिससे ये हिमाचल की पॉलिसी है, उस पे गांव के लोगों को फ़ायदा होगा। जो टूरिज्म का फंड आएगा वो गांव के लोगों को उसमें जाएगा। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पे काम होना चाहिए। जो भी किसान वहाँ पे पैदा करे, कोई भी सरकार आए, सरकार उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देगी तो उन किसानों को वहाँ पे फ़ायदा होगा। जंगली जानवरों का, पानी प्रबंधक का, भूमि प्रबंधक की यहाँ पे कई पॉलिसी है, उस पर यहाँ पे काम। हिल अलाउंस, जो भी लोग पहाड़ में रह रहे हों उनको हिल अलाउंस मिले। अगर नौकरी पेशे करने वाले लोग हैं पहाड़ की पोस्टिंग पे, उनको हिल अलाउंस मिल सकता है, तो नेचुरल रहने वाले गांव के लोगों को हिल अलाउंस क्यों नहीं मिले? तो ये बहुत से चीज़ें हैं, इस पे काम करेंगे तो उत्तराखंड जो प्लान वहाँ से हो रहा है तो रुक सकता है। उस पर हमको सबको ज़रूरत है काम करने की।